ऑल राइट, मास्टर चर्चा सीरीज में आपका स्वागत है। तो अपन सबसे पहले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले लोकी सीजन 2 के बारे में ही बात करते हैं। यहाँ पर इस हफ्ते लोकी सीजन 2 का फिनाले आ चुका है और भाई ये तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था। यहाँ पर शो की एंडिंग ने सबको हिला के रख दिया। लोकी भाई साहब इटर्निटी के लिए मल्टीवर्स के धागे संभाल रहे हैं एंड ही इज अलोन जस्ट लाइक ही हू रिमेन्स। यहाँ इसके डायरेक्टर जस्टिन एरोन ने भी बताया कि फैंस अज्यूम कर रहे थे कि लोकी अंत में मारा जाएगा। खैर ये चीज तो उनको भी पसंद नहीं आई क्योंकि वो नहीं चाहते लोकी अभी जाए, क्योंकि अगर तुम एक तरह से देखोगे तो लोकी अपनी टाइमलाइन के हिसाब से तो मर चुका है, लेकिन इस वाले लोकी की डेस्टिनी कुछ और ही चाह रही थी। हालांकि मार्वल इस कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी देखकर इसको अभी तो नहीं मार सकता है। भाई वो बंदा भी मल्टीवर्स को संभाल रहा है, उसके धागों को पकड़कर बैठा हुआ है। तो भाई ही जस्ट लाइक अ वॉचर। और मुझे ये सीरीज बहुत अच्छी लगी। मतलब एक टाइम ऐसा था कि जब लोग लोकी को हेट करते थे, लेकिन आज वो सबसे पॉपुलर कैरेक्टर बन चुका है। लोग उसकी सेक्रीफाइस को आयरन मैन से कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ उसको एंडिंग में अपना ग्लोरियस पर्पस तो पता चला, लेकिन एक बड़े सेक्रीफाइस के साथ। और यहाँ पर भी ये सोच के भी काफ़ी सैड फील होता है कि वो बंदा एपिसोड 4 में कह रहा था कि मुझे अकेला नहीं रहना है, और इस सीजन के अंत में वो अकेला ही रह गया। खैर टॉम हिडलसन ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी 14 साल की जर्नी अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने 14 साल से लोकी का रोल निभाया है और सही बताया तो वो उस रोल को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो हाँ भैया, मार्वल के मल्टीवर्स के रास्ते खुले हुए हैं, कोई कभी भी आ जाएगा और वो बंदा तो टॉप पे बैठा ही है। ऊपर से एक बात भी कंफर्म हो जाती कि लोकी का सीजन 3 नहीं आएगा। खैर उसी के साथ लोकी के कुछ पोस्टर आ चुके हैं, तुम देख सकते हो। खैर इसी हफ्ते रिलीज हुई मार्वल की मूवी द मार्वल्स, बोले तो महिला बंडल, जिसका रिव्यू ठीक ठाक नहीं आ रहे हैं और मेरा तो मन नहीं हुआ तो मैं गया नहीं। हालांकि इसकी ओपनिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी कम है, मतलब इनक्रेडिबल हल्क के भी ज्यादा थे इससे। समझ रहे हो कितनी लोस्ट होगी इसकी। हालांकि भाई इस मूवी की प्रमोशन स्ट्राइक के चलते नहीं हो पाई, उसका इम्पैक्ट इस पे दिख सकता है, लेकिन फिर भी भाई लोग इसको देखने नहीं जा रहे हैं। हालांकि द मार्वल्स की प्रोड्यूसर मैरी जी ने कहा है कि इस मूवी को एंजॉय करने के लिए आपको कोई प्रीवियस मार्वल के प्रोजेक्ट को देखने की जरूरत नहीं है। अब इनको कौन बताए कि भाई जो फैंस हैं वहीं जा रहे हैं, फ्रेश बंदा तो जाएगा भी नहीं, उसको समझ में भी नहीं आया क्या चल रहा है इधर। खैर SAG-AFTRA की स्ट्राइक खत्म होने से मार्वल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, अब तुम एक तरह से देखोगे तो मार्वल के मेजॉरिटी प्रोजेक्ट 2025 में पुश कर दिए गए हैं। यहाँ पर अभी 2024 में ओनली डेडपूल 3 ही बची है, जिसकी रिलीज डेट 16 जुलाई 2024 कंफर्म हो चुकी है। उसके अलावा 2024 मार्वल के लिए पूरा खाली है। लेकिन यहाँ अपना सोनी बोले तो स्पाइडरमैन वाले लोग, उनके पास भाई बहुत सारे माल हैं देने के लिए। फर्स्ट मैड वेब, सबको पता है भाई इसकी कास्ट इतनी अतरंगी है, किसी का अगर मन नहीं हो तब भी वो देखने जाएगा। खैर ये मूवी 16 फरवरी को आएगी। खैर उसके बाद क्रेवन द हंटर 30 अगस्त को देखने मिलेगी और उसके बाद भाई वेनम 3 8 नवंबर को देखने मिलेगी। तो भाई सोनी ने अपना स्लॉट सामने रख दिया है। उसके बाद भाई 2025 शुरू होगा। यहाँ भाई फरवरी 14 को ही कैप्टन अमेरिका 4 रिलीज होगी। यहाँ पर यह मूवी 2024 के मिड में रिलीज होने वाली थी, लेकिन भाई फाइनली अब ये 2025 में पहुंच चुकी है, क्योंकि भाई इस मूवी को खुद मार्वल वालों ने देखा तो भाई उनको खुद अच्छा नहीं लगा। अगर भाई उनको अच्छा नहीं लग रहा तो ऑडियंस को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। खैर इसी वजह से ये मूवी रीशूट पे जा चुकी है, तो भाई उसमें टाइम लगेगा, स्टोरी चेंज हो चुकी होगी। और सही बताऊं, ये मार्वल जो हरकतें दे रहा है ना वो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि भाई अपनी गलतियां समझ रहा है, वो बेटर प्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी को ज्यादा ध्यान में रख के काम करा जा रहा है। बस कुल मिलाकर बात यही कहना चाहूंगा, मार्वल अपने काम को सीरियस ले रहा है। और इसके बाद भाई फैंटास्टिक 4 2 मई को आएगी, जिसकी कास्ट तक अभी रिवील नहीं हुई है। हालांकि सुनने में आ रहा है कि रिवील हो जाएगी। और 25 जुलाई को थंडरबोल्ट देखने मिलेगी। उसी के साथ ब्लेड 7 नवंबर को आएगी और इसकी राइटिंग करवा लो बे। और इसी से पता चला कि ये मूवी R-rated होगी। तो देखा जाए तो 2025 में माल भरा पड़ा है मार्वल का। तो भाई 4000 साल पहले, मतलब 4 दिन पहले खबर मिली थी कि आयरन मैन और ब्लैक विडो लौट रहे हैं, विच इज इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू 616 यूनिवर्स, क्योंकि भाई वहां तो मर चुके हैं ना ये दोनों। बट नाउ टोबी मास्टर हैज कंफर्म दैट कि ये लोग नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ब्लैक विडो को लेकर कुछ अफवाह सामने जरूर आ रही हैं, लेकिन अभी तो अफवाह ही मानो तुम। हालांकि भाई ये ऐसी रूमर है जो सच हो जाए तो भाई बड़ी खुशी होती है। खैर जस्टिन बीबर, मतलब जस्टिन बेंसन और एरोन, जो कि इकलौते डायरेक्टर बन चुके हैं मार्वल के, जिन्होंने मार्वल के 3 प्रोजेक्ट को डायरेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पर उनमें से पहले है मून नाइट, फिर है लोकी, और उसके बाद आने वाला है डेयरडेविल बॉर्न अगेन। और यहाँ पर डेयरडेविल बॉर्न अगेन को लेकर उन्होंने कुछ बात सामने रखी है। यहाँ पर वो डेयरडेविल के सारे कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, वो एक एक चीज को देख रहे हैं और भाई डेयरडेविल की स्टोरी को गहराई से समझ रहे हैं। और एक तरह से देखा जाए तो डेयरडेविल का काम उतना ही हुआ है जितना मेरा रेवेन्यू बनता है, बोले तो 0। मतलब ये लोग अभी डे 0 पे हैं, 1 पे भी नहीं आए हैं। यहाँ पर भाई ये दोनों डायरेक्टर अभी चीज़ों को समझ रहे हैं, जिसमें टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन भाई अपन को अप्रिशिएट करना चाहिए। वो टाइम ले रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और एक बेटर माल हमारे सामने पटकेंगे।
खैर स्पाइडरमैन नो वे होम से कुछ कॉन्सेप्ट सामने आई हैं। यहाँ पर अपना डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन टोबे के यूनिवर्स में घुस के उसकी अम्मा बहन कर रहे हैं। खैर नीया डाकोस्टा जो कि द मार्वल्स की डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि इन्फिनिटी वॉर में एवेंजर्स स्टीव रोजर की वजह से हार गए। यहाँ पर तुमको याद होगा कि कैप्टन अमेरिका ने विजन के स्टोन को निकालने से मना कर दिया था, कहा था We don't trade lives, Vision. खैर उसके 2-3 घंटे के बाद पूरी यूनिवर्स की लाइफ मिट गई थी। यहाँ पर उनका कहना था कि जो लाइन कैप्टन ने बोली थी वी डोंट ट्रेड लाइव्स, ये लाइन कैप्टन के कैरेक्टर के आग को दर्शाती है। उसको हारना मंजूर था लेकिन किसी की जान ना जाए। खैर मार्वल की पुस्तक बोली तो रेंज ऑफ मार्वल स्टूडियो पे पता चला कि भाई इनक्रेडिबल हल्क के डायरेक्टर हैं जैक पेन। उन्होंने बताया कि एडवन न्यूटन ने इनक्रेडिबल हल्क की एंडिंग को चेंज कर दिया था। यहाँ लास्ट में स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जनरल रॉस को बैनर को हेलीकॉप्टर से धक्का मार देना था, मतलब उसको नीचे फेंक देता है। हालांकि वो क्यों फेंक रहा है वो पता नहीं, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहाँ एडवन नॉर्टन ने क्रिएटिव कंट्रोल अपने हाथ में लेके पूरी स्क्रिप्ट को इम्प्रोवाइज करते हुए हेलीकॉप्टर से खुद ही जंप मारी। यहाँ पर भाई अबोमिनेशन सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा था तो उसको रोकने वाला इकलौता हल्क ही बचा था वहाँ पर। तो भाई एक तरह से वो जबरदस्त एंडिंग लगी मेरे को। तो खैर सुनने में आया कि भाई व्हाट इफ अभी भी 25 दिसंबर को रिलीज हो सकता है, जो मुझे नहीं लगता वो अब रिलीज होगा। जात पात में माई के दिया था गाली बात बात में, पूरा देश के नेता लोग बर्बाद करो। के हु कुआन बोले तो अपने ओबी जो लोकी में अपीयर हुए थे, उन्होंने कहा कि ही टीयर्ड अप व्हेन टोबी मास्टर ऑफर्ड हिम अ रोल इन अ एमसीयू। जब भाई केविन भैया ने इनको एमसीयू में एक रोल दिलवाया तो भाई इनको बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि भाई के हु कुआन एक्सपेन के दिनों अपने केविन द टोबी मास्टर से सिर्फ एक बार मिले थे, जब केविन भैया एसोसिएट प्रोड्यूसर थे और ओबी भैया असिस्टेंट एक्शन कोरियोग्राफर थे। यहाँ पर उनको ये दिन आज भी याद आता है कि वो उनकी पहली मुलाकात थी केविन भाई से। और अगर तुम देखोगे तो भाई ओबी का कैरेक्टर लोकी सीजन में काफी अच्छा था, मतलब लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग कहते हैं भाई ये परफेक्ट कास्ट थी इसके लिए। खैर इसी के साथ अपन डीसी यूनिवर्स की बात कर लेते हैं, जिसमें कुछ बताने के लिए ज्यादा है नहीं है। तो भाई 2023 में इनकी लास्ट मूवी आने वाली है एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम, जो कि भाई 22 दिसंबर को रिलीज हो जाएगी। उसके बाद 2024 में इनकी कोई मूवी नहीं है, हालांकि जोकर रिलीज हो सकती है तो वो हो जाएगी। उसके बाद 2025 में जेम्स गन का यूनिवर्स किक ऑफ करेगा सुपरमैन लेगेसी 11 जुलाई के साथ। यहाँ पर फिर उसके बाद बैटमैन 2 मिलेगी देखने। खैर उसी के आसपास अपन को जस्टिस लीग क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ का पार्ट 1 का पोस्टर भी आ चुका है, ये भी कहीं ना कहीं वही रिलीज हो जाएगी। खैर अपना डीसी यहीं खत्म होता है। खैर बात करें छोटी मोटी अपडेट के बारे में, तो जैसा तुम्हें पता होगा कि सैग एफ्ट्रा की स्ट्राइक खत्म हो चुकी है। यहाँ एक्टर और प्रोडक्शन हाउस वाले के बीच कोई डील तो हो गई थी, जिसमें एक्टर को अपनी दिल की डील मिल चुकी है। यहाँ उनको पेंशन हेल्थ जैसे बेनिफिट देने की बात की जा रही है। यहाँ पर भाई एआई को लेकर भी मुद्दे सामने आए थे। यहाँ पर उनके पुराने फुटेज को यूज करने से उनकी हाइप बनाने पे उनको पैसा देना पड़ेगा। यहाँ इन सब के एग्रीमेंट के बाद सैग एफ्ट्रा की स्ट्राइक खत्म हो चुकी है, विच इज वेरी गुड थिंग, क्योंकि भाई इससे भाई पूरा हॉलीवुड ठप हो चुका था और जिससे भाई सारे लोगों का काम रुक चुका था। खैर इसके जस्ट खत्म होते ही भाई एकदम बवाल मच गया, तरह तरह की अनाउंसमेंट सामने आने लगी। यहाँ पर भाई सबसे पहले आर्कन सीजन 2 आने वाला है, जो नवंबर 2024 में रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर वेंसडे सीजन 2 की फिल्मिंग भी चालू हो जाएगी अप्रैल में ही। इसके बाद भाई सबसे एक्साइटेड लोग बोले तो स्ट्रेंजर थिंग वाले, यहाँ पर उनका सीजन 5 की राइटिंग तो शुरू हो चुकी थी, अब उसी के साथ उन्होंने शूटिंग चालू कर दी है। यहाँ पर वो सारे कास्ट को फोन लगा कर बुला रहे हैं जल्दी आ जाओ। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई ऑडियंस से ज्यादा वो लोग एक्साइटेड है माल पटकने के लिए। यहाँ पर उनका बताना है कि भाई ये रियल एंडिंग है, स्ट्रेंजर थिंग पूरी तरह खत्म हो जाएगा। खैर इसी के साथ पता चला जॉन विक 5 की राइटिंग शुरू हो रही है। कौन लिख रहा है उसको पकड़ो यार, उसके हाथ बंद करवाओ यार, कौन लिख रहा है ये, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने अपन को। खैर जैक स्नाइडर की रेबल मून का ट्रेलर आ चुका है, जो देखने में अच्छा लग रहा है भाई। और सुनने में आया कि भाई आर्मी ऑफ द डेड जो जैक स्नाइडर की मूवी है वो भी इस यूनिवर्स का पार्ट होगी। भगवान जाने यार, ये तो अपना यूनिवर्स बना के चल रहा है। खैर मिली बॉबी ब्राउन स्ट्रेंजर थिंग वाली, उसकी एक न्यू मूवी आने वाली है डेंसिल, जिसका ट्रेलर काफी सही लगा, तुम देख लेना। खैर स्टीफन एमल यानी यू हैव फिल्ड द सिटी वाले एक्टर हैं, कोड 8 पार्ट 2 आने वाली है उनकी मूवी। एवेटार द लास्ट एयरबेंडर का ट्रेलर आ गया है भाई, नेटफ्लिक्स में दम है जो कुछ कर पाएगा इन मूवियों का। इसके बाद सुपर मारियो की मूवी 3 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो जाएगी, देख लेना जिन्हें नहीं देखी है। खैर बॉयज का सीजन 4 का पोस्टर आ चुका है, तुम देख सकते हो। खैर इसके साथ टर्मिनेटर का एनिमे आने वाला है फ्रॉम नेटफ्लिक्स। खैर एनिमे से याद आया कि सूजुमे क्रंची रोल पे 16 नवंबर को मिल जाएगी, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लेना। खैर इसके बाद बात करें भाई गेम सेगमेंट के बारे में, तो भाई GTA 6 आने ही वाला है, जिसका ट्रेलर जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा। और उसी के साथ पता चला कि भाई स्पाइडरमैन 2 को नॉमिनेट करा गया है कुछ चीज़ों के लिए। यहाँ पर उसको बेस्ट नरेटिव, गेम ऑफ द ईयर, बेस्ट ऑडियो डिजाइन, बेस्ट गेम डायरेक्शन, इनोवेशन इज एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट एक्शन और एडवेंचर गेम और बेस्ट परफॉर्मेंस यूरी की। खैर इसी के साथ मास्टर चोचा सीरीज यहीं खत्म होती है। तुम बता देना तुमको ये वीडियो कैसा लगा। खैर लोकी के लास्ट एपिसोड का ब्रेकडाउन या रिव्यू देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। तो भाई मिलते रहेंगे।